श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 15 जून 2024 को है महेश नवमी। और दोस्तों, महेश नवमी का जो दिन होता है ये बहुत ही ज्यादा विशेष होता है और इस दिन किया जाने वाला 5 कनीर के फूल वाला उपाय आप लोगों की जिंदगी भी बदल सकता है। क्योंकि दोस्तों, 5 कनीर के फूल वाला उपाय पंडित जी ने कुछ समय नहीं बहुत समय पहले बताया हुआ था, जिस उपाय को लोग आज भी करते हैं और भगवान को प्रसन्न भी जरूर करते हैं। पर दोस्तों, कोई विशेष दिन होता है और विशेष दिन पर जब हम 5 कनीर के फूल वाला उपाय करते हैं तो निश्चित सी बात है कि हमें उस उपाय को करने का जो फल है वो बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। तो इसी तरीके से दोस्तों, आप लोगों को 5 कनीर के फूल वाला उपाय इस दिन जरूर करना चाहिए। अब दोस्तों, ये 5 कनीर के फूल वाला उपाय सुनने में जितना आसान लगता है, करने में भी उतना ही आसान है। बस थोड़ी सी बातें आपको इस उपाय में समझनी होती है। और जो लोग उपाय को पूरा अच्छे से नहीं हैं और उपाय को करते हैं भाई, उनको उपाय का फल कहीं ना कहीं पूरा नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो उपाय को करते समय कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए। ये बात आप सभी लोग भी अच्छे से जानते हो। तो जब भी आप लोग कोई भी उपाय सुनो तो भाई उसे पहले अच्छे से सुन लिया करो, उसके बाद ही उस उपाय को किया करो ताकि आप उस उपाय का पूर्ण फल ले सको। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली चीज जो 5 कनीर का फूल वाला उपाय है, ये 5 कनीर के फूल वाले उपाय में हमें थोड़ा बहुत नाम में ही समझ है कि हाँ, हमें इस उपाय में कुछ ऐसा करना है जिसमें हमें 5 फूलों की आवश्यकता तो जरूर पड़ेगी। पर इसी के साथ में ये उपाय आखिर करना किसको होता है, किस समय करना होता है, कहाँ पर करना होता है, इसी तरह की बहुत सारी जानकारी है जो कि आप लोगों को अभी नहीं पता है, जो कि हम आपको इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे। तो सबसे पहले एक चीज दोस्तों, जो महेश नवमी पड़ रही है इस बार, वो यहाँ पर 15 जून 2024 के दिन पड़ रही है। तो भाई, इसी दिन आप लोगों को करना है अपना ये वाला उपाय। और इस उपाय को करने बाद आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी दुख और परेशानी होगी आपके जीवन में, जो भी संकट चल रहा होगा वह दूर जरूर होगा। पर उपाय को आपको पूरे मन और पूरे विश्वास से करना होगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस उपाय के बारे में कि इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को आखिर आपको करना कैसे है। तो सबसे पहले चीज दोस्तों, 5 कनेर के फूलों में आपको 5 कनेर के फूलों की आवश्यकता यहाँ पर पड़ने वाली है। अब देखिए, 5 कनेर के फूल जो आप लोग लेकर आएंगे, यह कनेर के पेड़ से ही तोड़कर लेकर आएंगे, क्योंकि ये ज्यादातर आपको बिकने के लिए नहीं दिखाई देंगे। और जहां पर भी कनेर का पेड़ लगा हुआ होगा उसमें बहुत सारे कनेर के फूल आते हैं, क्योंकि इन फूलों की कोई कमी नहीं होती है और ये फूल आपको आराम से मिल जाते हैं। पर इसका पेड़ कहीं पर लगा होना चाहिए। अगर आप कोई भी फूल, कनेर का फूल भी या कोई भी फूल किसी के घर से लेते हैं, वो भी भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ाने के लिए या उपाय करने के लिए, तो अगर हो सके तो भाई एक बार उस व्यक्ति से एक बार आप पूछकर ही वह फूलों को तोड़ा कीजिए। हाँ, ऐसी बात है कि भाई वो फूल बाहर लटक रहे हैं, नीचे गिरते रहते हैं, तो आप बिना पूछे भी तोड़ सकते हैं। पर अगर वह व्यक्ति के घर के अंदर अगर कोई फूल का पेड़ लगा हुआ है तो भाई आप उससे पूछकर भी वह फूल लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, चुपके से लेंगे तो भाई फिर वह उतनी अच्छी बात नहीं लगती है ना। तो भाई आप लोग पूछ कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आपको क्या करना है, 5 कनिये के फूल लेकर आना है। देखो, यह उपाय को करने का जो समय है यह भी आप लोग पहले ही जान लो कि उपाय को करने का जो कोई भी समय होता है सुबह का सबसे उत्तम समय होता है। पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं भाई जिनकी ड्यूटी रहती है, वो नाइट ड्यूटी करते हैं या भाई वो सुबह जल्दी निकल जाते हैं। तो हो सकता है किसी कारणवश बहुत सारे लोग उपाय सुबह नहीं कर पाते हैं। जब भी हम आपको कोई ऐसा उपाय बताते हैं जो कि सुबह और शाम दोनों समय किया जा सकता है, तो भाई उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हम आपको मुख्य रूप से बोलते हैं कि आपको उपाय सुबह करना है। पर बहुत सारे लोग सुबह उपाय नहीं कर पाते हैं, किसी किसी काम की वजह से वो कोशिश करते हैं पर नहीं हो पाता। तो भाई उनके लिए हम ये बात कहते हैं कि आप फिर इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। पर अगर आप सक्षम हैं और सुबह आपको कोई दिक्कत नहीं है तो इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को आपको सुबह ही करना है। मतलब महेश नवमी के दिन सुबह के समय आप लोगों को ये वाला उपाय यहाँ पर करना है। ठीक है, तो आप लोगों को सुबह ही ताजे फूल लेकर आना है। देखो, फूल आप लोगों को कहीं पर जाएंगे नहीं, ये पेड़ आपको आसानी से मिल जाएगा। हाँ, अगर जब भी आपको दिक्कत है कि नहीं यार ये पेड़ हमारे घर के आसपास नहीं है, ये हमारे घर से बहुत ज्यादा दूर है, तो भाई फिर पहले भी लाकर रख सकते हैं। आपकी जैसी स्थिति हो आप वैसे लाकर फूलों को रख
सकते हो, बस वो ताजा बने रहे इस बात का ध्यान रखना। खिले हुए फूल होने चाहिए, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। और घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करेगी तो भी चलेगा, घर का कोई एक बड़ा सदस्य करेगा तो भी चलेगा। वैसे दोस्तों, इस उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घर का कोई एक सदस्य भी इस वाले उपाय को करेगा तो भी उसको इस उपाय को करने का फल मिलेगा। मतलब उसको तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके पूरे घर परिवार को भी मिलेगा और उसके घर परिवार में सुख और शांति भी यहां पर बनी रहेगी। तो भाई, 5 कनेर के फूल आप लोग लेकर आ गए हो। अब देखो दोस्तों, जब भी हम कोई उपाय करते हैं तो ऐसी बात नहीं होती है कि हम सिर्फ मतलब उपाय की सामग्री लेकर भगवान शिवजी के मंदिर पहुंच जाए। ये वाला जो उपाय है ये शिवजी के मंदिर में जाकर होगा। आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न निकल कर आते हैं, क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो देखो, घर पर करने वाले उपाय बहुत ही होते हैं। ज्यादातर जो उपाय होते हैं वो शिवजी के मंदिर में जाकर ही करना होता है, क्योंकि वहां पर भगवान शिवजी का जो मतलब एक हमें महसूस होता है वो वहां पर ज्यादा होता है। मतलब भगवान शिवजी को आप वहां पर ज्यादा महसूस कर सकते हैं। आपके घर में भी शिवजी रहते हैं और आप में भी शिवजी रहते हैं। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। तो ये वाला जो उपाय है ये आप भगवान शिवजी के मंदिर में जाकर करना है ना। 5 कने के फूल तो आप लेकर जाओगे ही जाओगे, पर इसके साथ में हमेशा कुछ पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाना, ठीक है? अपने ऐसा भाव मत रखना कि हम सिर्फ जा रहे हैं तो उपाय को करने के लिए जा रहे हैं, अपने फायदे के लिए जा रहे हैं। अगर ऐसा भाव रख कर जाओगे तो भगवान आपसे कभी प्रसन्न नहीं होंगे। आप ठीक है अपनी मनोकामना के लिए उपाय कर रहे हो, भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उपाय कर रहे हो, कोई बात नहीं, पर उसके साथ में आप कुछ पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाओ। देखो, सुबह के समय जा रहे हो तो आप लोग मात्र 1 लोटा जल लेकर चले जाओ। 1 लोटा जल के अलावा जो भी आप सामग्री लेकर जाना चाहो वो लेकर जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर कम से कम 1 लोटा जल भी लेकर जाओगे तो भी चलेगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? वहीं अगर शाम के समय की बात करें तो देखो, शाम के समय ज्यादातर मंदिरों में जल मतलब नहीं चढ़ाने दिया जाता है। चढ़ाने तो दिया जाता है बट सिर्फ शिव जी का श्रृंगार हो चुका होता है, तो आपका भी मन नहीं करता और बहुत सारे लोगों का भी मन नहीं करता है कि हाँ, अगर भगवान शिवजी पर जल चढ़ाएंगे तो उनका श्रृंगार मतलब खराब हो जाएगा है ना। तो इसलिए बहुत सारे लोग शाम के समय जल नहीं भी चढ़ाते हैं। पर ऐसा वो नियम नहीं है कि भाई शाम के समय आप जल नहीं चढ़ा सकते हो, शाम के समय भी सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? तो शाम के समय अगर उपाय कर रहे हो यही 5 करने के फूल वाला, तो भाई आप लोग अपने साथ में गोलबत्ती का शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक तैयार करके लेकर जा सकते हो। जो दीपक आटे का होगा और वो दीपक आप घर से जलाकर नहीं लेकर जाओगे, मंदिर में जाकर ही जलाओगे और अपनी माचिस से जलाओगे। दोस्तों, याद रखना कि आप जो माचिस अपने साथ में लेकर जाते हो और उस माचिस को जब आप अपने लिए अपने दीपक को जलाने के लिए इस्तेमाल तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अगर आप माचिस किसी और की लेते हो किसी को किसी भी उपाय को करने के लिए, तो भाई ये कहीं ना कहीं सही नहीं माना जाता है। हाँ, ये बात सही होती है कि भाई आप जो है मतलब अपनी माचिस जो है वो मंदिर में छोड़ आते हो, तो दोस्तों उस माचिस जितने भी लोग आपकी माचिस से अपने दीपक को जलाएंगे तो भाई उनके दीप दान का कुछ ना कुछ फल आपको भी जरूर मिलेगा, क्योंकि वह आपकी ही माचिस से अपने दीपक जला रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि भाई मंदिर जाते समय भूल आते हैं, तो भाई वो माचिस कहाँ से लेते हैं? मंदिर में इधर उधर रखी होती है। तो अगर वो माचिस आपकी होगी तो भाई उस दीप दान का फल आपको भी कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। इसलिए हम आपसे बोल देते हैं कि भाई आप विशेष रूप से उपाय करो ना तो अपनी माचिस लेकर जाया करो है ना, उसका यही कारण होता है। तो आपको मात्र करना क्या है, जैसे ही शिव जी के मंदिर पहुंचते हो, सुबह गए हो तो 1 लोटा जाके सबसे पहले जल चढ़ाना है। शाम के समय गए हो, रात के समय प्रदोष काल में गए हो, तो भाई अपना भाई घी का दीपक जाकर सबसे पहले जलाना है। दीपक जलाने के बाद और जल चढ़ाने के बाद आपको उपाय सुबह कर रहे हो चाहे शाम को कर रहे हो, आपकी जो उपाय की विधि है वह एक सी रहेगी। तो 5 कने के फूल आप लोग निकाल कर अपने शिवलिंग के पास में कहीं पर भी बैठ जाओ, सामने आसपास कहीं पर भी 5 कने के फूल आपको 5 अलग अलग जगहों पर चढ़ाने हैं। जो 5 अलग अलग जगह हैं हम आपको यहाँ पर बताते हैं। देखिए, 5 कने के फूलों में से सबसे पहला कनेक्ट का फूल उठा लो और अपने सीधे हाथ के हथेली से ये वाला उपाय पूरा करना है आप लोग। तो पहला कनेक्ट का फूल सीधे हाथ के थैली में रखो और इस कनेक्ट के फूल को आपको सबसे पहले भगवान गणेश जी वाले
स्थान पर समर्पित शिवलिंग के ऊपर जो गणेश जी का स्थान होता है वहां पर सर्वित करना है। आपको अलग से गणेश जी की मूर्ति पर समर्पित नहीं करना है, ठीक है। तो शिवलिंग के ऊपर जो गणेश जी का स्थान होता है वो जलाधारी के राइट हैंड साइड पर सीधे हाथ की तरफ होता है। तो सबसे पहला फूल आप लोगों को वहीं पर समर्पित करना है। कनीर का जो खिला हुआ फूल का भाग होगा वो शिवलिंग की तरफ करके सर्वित करना है और गणेश जी वाले स्थान पर पहला कनेर का फूल आपको समर्पित कर देना है। फिर अपना दूसरा कनीर का फूल निकालना है जो कि आप लोग कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित करोगे। अब जो कार्तिकेय जी वाला स्थान होता है ये जलाधारी के लेफ्ट हैंड साइड या हाथ पर होता है। तो उल्टे हाथ पर आपको दूसरा कनेर का फूल समर्पित करना है। खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ करके समर्पित करना है। उसके बाद में तीसरा कनेर का फूल लेना है और तीसरा कनेर का फूल लेकर आप लोगों को बिल्कुल जलाधारी के बीचों बीच में समर्पित करना है। फूल का खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ होगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखना है। बिल्कुल बीचों बीच में शिवलिंग के इस कनेर के फूल को आप समर्पित कर देना है। 3 फूल समर्पित करने के बाद जो चौथा फूल समर्पित होगा दोस्तों, ये आप लोगों को शिवजी की 5 पेटियों का नाम लेते हुए समर्पित करना है। शिवजी की 5 पेटियों का जो स्थान होता है, शिवलिंग के ऊपर जो पात्र टंगा हुआ होता है जिससे बूंद बूंद करके शिवलिंग पर जल टपकता है, उसके अंदर होता है। तो भाई आप उस पात्र के अंदर भी चौथे नंबर के कन्हैया के फूल को समर्पित कर सकते हो शिवजी की 5 पेटियों का नाम लेते हुए, जो कि जया, विशारा, शामली, बारी, दौतली और देव है। इन 5 पेटियों का नाम लेते हुए आप अपना जो चौथा कनेक्ट का फूल है वो समर्पित कर सकते हो। अगर वह पात्र नहीं भी है तो भाई आप शिवजी की 5 पेटियों का नाम लेकर उस चौथे कने के फूल को माता जगदम्बा जी के हस्ते कमल पर या शिवलिंग के कटी भाग के आसपास पर भी समर्पित कर देना। अब दोस्तों बात करें इस 5वें और आखिरी नंबर के कनेर के फूल की, तो भाई ये जो 5वां और आखिरी कनेर का फूल है ये आपको स्वयं भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। शिवलिंग का ऊपर का जो भाग होगा मतलब शिवलिंग ही जो होगी उसके ऊपर आपको लोगों को ये 5वां कनेर का फूल समर्पित करना है। बस अब यहाँ पर जो फूल का खिला हुआ भाग होगा ये सामने की तरफ होगा, जलाधारी की तरफ होगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो खिला हुआ भाग फूल का सामने की तरफ करके 5वां और आखिरी नंबर का फूल शिवजी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। जैसे ही 5वें नंबर का फूल समर्पित करो, भगवान से अपनी वह मनोकामना भूलना जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, घर की सुख और शांति के लिए कर रहे हो। तो घर की सुख और शांति के लिए आप भगवान से प्रार्थना करना, या जो भी आपकी मनोकामना है, दुख और परेशानी है जिसके लिए भी आप उपाय कर रहे हो, अपनी वह दुख और परेशानी बोल देना, ठीक है। पर 5वां गने का फूल समर्पित करने के बाद ही बोलना है। बस जैसे ही मनोकामना बोलते हो उसके बाद में 2 मिनट और बैठना, श्री शिवाय नमस्ते जाप करना। उसके बाद में भगवान को दुहक देकर वहां से उठकर सीधा अपने घर पर आ जाना और आपका यह 5 गने का फूल वाला उपाय पूरा हो जाता। दोस्तों ये उपाय आपने पहले भी सुना होगा, किया भी होगा, पर महेश नवमी का जो दिन होगा वो बहुत ही ज्यादा विशेष होगा। इस दिन आपको इस उपाय को करने का फल बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो भाई 15 जून का समय, 15 जून का दिन चूंकि महेश नवमी का दिन है, इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना है और इस दिन 5 गने के फूल वाला उपाय जरूर करना है। बाकी दोस्तों इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीम, हर हर महादेव।